अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग नॉलेज और मैं हूं शुजाली। आज हम चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि तमाम प्रॉब्लम्स जो है आप सीखें, समझें और कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करें तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम को वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस। हमें एक्सेलरेशन निकालना है बस का। दैट स्पीड अप फ्रॉम, उसकी जो स्पीड है अप फ्रॉम कहां से 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। कहना ये चाह रहे हैं एक बस है, उसका हमें एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी मतलब बाद की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब स्पीड, तो बाद की जो स्पीड है कितनी 40 मीटर पर सेकेंड है। कितना टाइम लगा इसको इतनी स्पीड को कवर करने में, 8 सेकेंड लगा है। हमें ये फाइंड करना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है। सबसे पहले मैं डेटा बना लेता हूँ। डेटा डेटा में हमसे क्या क्या चीजें गिवन है। पहली चीज, हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई जिसे हम वी आई बोलते हैं। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी, जिसे मैं वी आई बोलता हूँ। या एक काम ये करें, पहले नाम लिख दें उसके बाद यहाँ पे वी आई लिख दें, इस बेटर। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास दी हुई है जिसे हम वी एफ से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी है मगर एफ मतलब क्या है, फाइनल है। वो कितनी दी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम टेकन, टाइम हमारे पास दिया हुआ है 8 सेकेंड। ठीक है, और हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है, हमें जो चीज रिक्वायर्ड है वो क्या रिक्वायर्ड है भाई, हमें क्या चीज फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो मैंने यहां पे लिख दिया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसे शो करते हैं, ए से शो करते हैं। तो वो चीज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देने के बाद हमें क्या करना है, इसे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, एक ही फॉर्मूला है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारा फॉर्मूला है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ बाकी। अब देखें, इसके बाद से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पास 40, तो मैंने यहाँ लिख दिया 40 इज इक्वल टू, वी आई की जगह वी आई की वैल्यू क्या है 20, मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 प्लस की जगह प्लस ए मुझे फाइंड करना है, ए की जगह ए, टी कितना दिया हुआ है 8 सेकेंड, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बना के लिख दिया 8। ठीक है, अब देखिए 20 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू से पहले आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस 20, ये प्लस हो रहा था यहाँ पे लेके आऊंगा माइनस का, क्या बच जाएगा यहाँ पे ए और 8। माइनस कराने में वैल्यू क्या आ जाएगी 20 इज इक्वल टू ए और 8। अब 8 यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू पहले आगे का डिवाइड हो जाएगा, तो 20 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, और अब जब मैं इस वैल्यू को डिवाइड करता हूं, डिवाइड करने का वैल्यू क्या आती है वो देख लेते हैं। डिवाइड करने का जो वैल्यू आ रही है 20 को मैं डिवाइड करता हूँ 8 से, तो वैल्यू आ रही है 2.5। सही है, सवाल वाली क्या, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन में क्या आता है, स्क्वायर आता है। ठीक है ना, वेलोसिटी में स्क्वायर नहीं आता है। ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहे हैं, अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विद 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या है, एक बस जो है जो मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी से 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये कौन सी वेलोसिटी हुई, इनिशियल वेलोसिटी हुई। एंड इट एक्सेलरेशन, जिसका एक्सेलरेशन जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये एक्सेलरेशन हो गया। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, मतलब लास्ट वाली वेलोसिटी मालूम करनी है, जबकि कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड के बाद जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले हम डेटा लिख देते हैं,
डेटा हमारे पास क्या बनेगा, क्या क्या चीजें हमारे पास, एक है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम वी आई से डिनोट करते हैं, कितनी दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम एस माइनस वन भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमारे पास दिया हुआ है ए से जिसे हम डिनोट करता हूँ कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चीज और, टाइम दिया हुआ है, टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है, टाइम हमारे पास दिया हुआ है 6 सेकंड्स, ठीक है, ये भी हो गया। क्या चीज हमें फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या आएगा, रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है जिसे हम वीएफ से डिनोट करते हैं, और ये हम फाइंड करेंगे। सो अब मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा और फॉर्मूला लगाऊंगा, सॉल्यूशन, भाई फॉर्मूला कौन सा लगे, एक ही फॉर्मूला जो पहले वाले क्वेश्चन से मैंने लगाया था, वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वीएफ की जगह वीएफ तो हमें निकालना है, वी आई क्या है हमारे पास, वी आई है 15, प्लस का साइन है प्लस लिख दिया, एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास 5, और टी हमारे पास क्या है, टाइम कितना है 6 सेकंड, ठीक है। अब 15 एज इट इज रहेगा यहाँ पे, प्लस 5 6 क्या हो जाएगा 30 लिख दूंगा यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा यहाँ पे, 45 मीटर पर सेकंड, ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहे हैं, आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, एक कार है जो स्टार्ट हो रही है, रुक के चल रही है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रुक के भी चली, विद एन एक्सेलरेशन, जिसका एक्सेलरेशन जो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फाइंड आउट द टाइम, उसको कितना टाइम लगेगा 50 मीटर का डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। ये चीज हमें फाइंड करनी, क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। सो पहले मैं लिख देता हूँ डेटा, डेटा में मैं क्या क्या चीजें गिवन है, पहली चीज, अगर गाड़ी रुक के चल रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, क्योंकि जब रुकी हुई गाड़ी होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ऑब्वियसली 0 होती है, ये कोई उसकी स्पीड ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है हमारे पास, वी आई से जिसे हम डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, उसके बाद से क्या बोले एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन जिसे हम ए से डिनोट करते हैं वो कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और क्या चीज हमें दी हुई है, टाइम डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस को हम किससे शो करेंगे, इसमें एस से शो करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्टेंस जो हमारे पास दिया हुआ है उसे हम एस से डिनोट करते हैं यहाँ पे, और वो कितना दिया हुआ है 50 मीटर। रिक्वायर्ड क्या है, हमें क्या चीज हमें फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड क्या है, हमें क्या चीज हमें फाइंड करनी है, फाइंड हमें करना है टाइम। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइम इज इक्वल टू टी, हमें जो है फाइंड करना है कितना टाइम लगेगा 50 मीटर का डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूं। अच्छा जी, एक फॉर्मूला तो ये था स्टार्टिंग वाला वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जो हम ज्यादातर लगाते, लेकिन उसमें फाइनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड थी, यहाँ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला हम लगाएंगे एस इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सॉरी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला था, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। पहला वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें क्या है फाइनल वेलोसिटी चाहिए, और थर्ड इक्वेशन में क्या थी 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, उसमें ये फाइनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड थी। तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें क्या है यहाँ पास डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है एस हमारे पास दिया हुआ है 50, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 50, वी आई हमारे पास क्या दी हुई है 0, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0,
प्लस का साइन 1/2, ए क्या है हमारे पास, ए है 5, ब्रैकेट बना के लिख देंगे यहाँ 5। टी क्या है हमारे पास, टाइम यहाँ पे कितना है तो हमें निकालना है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा टी का स्क्वायर, यह फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिएगा 50 एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 5 में अगर मैं प्लस करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 अंदर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 0 में अगर मैं 5 को प्लस भी करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 0 तो यहाँ से हटा ही दें। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5/2 टी का स्क्वायर, 5 अंदर 5, 5/2 और टी का स्क्वायर एड रहेगा, 0 मैंने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि प्लस भी कराऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा पास क्या है, अब देखिए 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू पहले जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 को मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं 2 से, इज इक्वल टू 5 टी का स्क्वायर। अब 52 का क्या होता है 100, इज इक्वल टू 5 टी का स्क्वायर। अब 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के बाद आगे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू से पहले आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जो चीज मल्टीप्लाई होती है ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, तो 100 डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पे 5 इज इक्वल टू टी का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, अब लिखते हैं 5 को डिवाइड कराऊंगा 100 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2 और 0 ये आ गया, तो क्या आ गया यहाँ पे टी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, टी स्क्वायर हमारे पास आ गया 2 सेकेंड, लेकिन हमें जो है सॉरी 20 सेकेंड, 2 और 0 बचा है, 2 और 0 20 सेकेंड हमें बचा है। अब हमें टी स्क्वायर आ रहा है, हमें क्या चाहिए, टी चाहिए, सिर्फ टाइम चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, रूट स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सिंपल अगर बात की जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कर देता हूँ बाकी सवाल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके बाद से, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे टी स्क्वायर दिया हुआ था, तो टी स्क्वायर में यहाँ पे लिख दूंगा स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पे 20 दिया हुआ था, 20 भी स्क्वायर रूट के अंदर लिख दूंगा, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब अंडर रूट, अब 20 का मुझे क्या लेना है, रूट लेना है, क्या लेना है 20 का मुझे, 20 का मुझे लेना है यहाँ पे रूट, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे रूट लूंगा, 20 का रूट भाई क्या होता है, रूट 20, तो 4.47 सेकंड क्या आ गया हमारे पास, टाइम आ गया, इतना टाइम लगेगा इतना डिस्टेंस को कवर करने में 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, व्हाट विल बी इट वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। अच्छा, हमसे क्या बोल रहे हैं, एक बॉल है उसको मैं ड्रॉप करता हूँ, उस बॉल को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, इसको मैं ड्रॉप करूंगा, ड्रॉप करने से पहले अभी इसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, अब इसकी 0 होगी, क्योंकि ये मेरे हाथ में है, तो जब भी मैं किसी चीज को ड्रॉप करूंगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 होगी, ऐसा ही है ना, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटा, डेटा डेटा हमसे क्या बोले, पहली चीज ड्रॉप की जा रहा है, तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि वो ड्रॉप कर रहे हैं, उस वक्त हमारी वेलोसिटी क्या है। अच्छा, हाइट कितनी दी हुई है, हाइट हमारे पास दी हुई है 50 मीटर, हाइट हमें क्या दी हुई है 50 मीटर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाइट। अच्छा, हाइट को हम डिनोट किससे, एस से डिनोट करते हैं ना, डिस्टेंस को उसको एच से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पे एच से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, एच से। और एक्सेलरेशन याद रखिएगा, जब भी मैं किसी चीज को ड्रॉप करता हूँ उसमें ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हम क्या लिखेंगे, 10 भी लिख सकते हैं, 9.8 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन फिक्स है, 10 मीटर पर सेकंड रहेगा कि मैं चीज को ड्रॉप कर रहा हूँ, या फिर अगर थ्रो करूंगा तब भी एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस का 9.8 हो जाएगा। तो हमारे पास जो हाइट है वो कितनी दी हुई है, कितनी हाइट से कर रहा हूँ, 50 मीटर की हाइट है। ठीक है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। अब ये वेलोसिटी कौन सी निकालनी होगी, ये वेलोसिटी वो है जो लास्ट की वेलोसिटी जमीन से वो टच हो रही, टच होने से पहले,
तो टच होने से पहले जो है वेलोसिटी उसकी कौन सी वेलोसिटी मांग रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी मांग रहे हैं, सही है ना। अच्छा इसका एक्सेलरेशन इसमें नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब भी कोई चीज ड्रॉप की जाती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होगा हमारे पास, जिसे हम एक्सेलरेशन किससे शो करते हैं, ए से शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जी से शो करेंगे, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। यहाँ हम जी से शो करेंगे और इसको एस से शो करेंगे, ठीक है। तो एच और जी हमारे पास क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पास क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। अच्छा ये भी हो गया, हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड हमारे पास है क्या चीज हमें फाइंड करनी है भाई, रिक्वायर्ड जो है हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल फाइनल वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं वी एफ, वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, 3 फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, उसके अंदर ही फाइनल वेलोसिटी आ रही है, मगर उसके अंदर क्या है भाई, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ इससे फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, मतलब ए वी आई तो है मेरे पास, ए भी है मेरे पास, लेकिन टाइम नहीं है, जी ए का मतलब टाइम, ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, सही है ना। तो टाइम मेरे पास नहीं, तो टाइम को पहले मुझे निकालना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। या मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इससे भी टाइम आ सकता है, ठीक है। दोनों में से किसी चीज से टाइम ले सकते हैं, मैंने इससे ले लिया टाइम, ठीक है, सेकंड वाली वैल्यू से। तो मैंने फॉर्मूला लगाया एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या आता है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ, ए की जगह मैंने जी लिखा है और एस की जगह मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे एच लिखूंगा, दो चीजों को आप चेंज कर देंगे, ठीक है ना। एस की जगह एच और ए की जगह एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे जी होगा, ग्रेविटी होगी, ठीक है। अब मैं इसे फॉर्मूला अप्लाई करने के वैल्यू को पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, टाइम आ जाए, क्या आ जाए यहाँ पास, टाइम आ जाए। सो हम टाइम को निकालेंगे इसके अंदर, टाइम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एच हाइट कितनी दी है, 50, तो मैंने 50 लिख दिया, 50 इज इक्वल टू वी आई यहाँ पास क्या दी भाई, इनिशियल वेलोसिटी क्या भाई, जीरो, जीरो प्लस सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, टाइम से, टी से, टी हमें नहीं पता, प्लस का 1/2, जी क्या है हमारे पास, जी है हमारे पास 10, 10 रख दिया मैंने यहाँ पे, मल्टीप्लाई हुआ और टी का स्क्वायर, टी की वैल्यू नहीं है, टी का स्क्वायर रहेगा यहाँ पे हमारे पास। अच्छा जी, जीरो को अगर मैं टी से मल्टीप्लाई कराता हूँ, जीरो को मैं जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराता हूँ खुद ब खुद क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो मतलब ये वाला पार्ट तो खत्म ही हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें, अब ये वैल्यू आपस में क्या हो रही है, कट हो रही है ना, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, बल्कि 10 वन से क्या हो जाएगा 10, 10 डिवाइड बाई 2 टी का स्क्वायर, यही होगा। अच्छा मैं कट कर देता हूँ, 2 वन 2, 2 5 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है टी स्क्वायर से, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 50 को अगर मैं डिवाइड कराऊंगा 5 से इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो 5 वन 5, 5 10 50, तो टी स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 10 सेकेंड। लेकिन हमें टी स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, टी चाहिए। तो टी अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अप्लाई करूंगा, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। रफ करने के बाद क्या अप्लाई करना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ताकि यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करूंगा तो स्क्वायर रूट यही होता है ना, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट दोनों साइड पे। यहाँ पे क्या था, टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर लिख दिया है मैंने, और यहाँ पे क्या 10 था, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जब मैं 10 यहाँ पे दिया हुआ है, रूट दिया हुआ है 10 का, तो 10 का रूट हमारे पास क्या होता है, 10 का रूट हमारे पास होता है रूट 10, सो वैल्यू क्या आ गई 3.1622, 3.162, ठीक है।
सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया है, ये टाइम आ गया, लेकिन अभी आंसर तो नहीं आया ना, क्योंकि हमें क्या निकालनी थी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी। अब फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, फर्स्ट इक्वेशन में मोशन वाला, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। वी आई हमारे पास क्या दी हुई है, वी आई थी यहाँ पर 0 प्लस एक्सलेशन हमारे पास क्या था 10, और टाइम हमारे पास क्या था 3.162। ठीक है, अगर मैं 0 में प्लस भी करता हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा ही, सिंपल इन दोनों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 10 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3.162 से, तो वैल्यू क्या आ गई 31.62, 31.62 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गई है, फाइनल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहे हैं, इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी विद वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। क्या क्या आ रहा है हमसे क्वेश्चन में, एक बॉडी है जिसको मैंने थ्रो किया ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ मैंने को फेंका, समझ लो कि ये बॉडी है। ये बॉडी जो है मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा, अपवर्ड की तरफ मैंने फेंक दिया, बॉल समझ लें, ये बॉडी समझ लें, ये बॉडी है, इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका। तो ऊपर की तरफ जब मैं उसको फेंकूंगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है हमारे पास, 50 मीटर पर सेकंड। ऐसा ही 50 पर सेकंड दी हुई है। अब ये बॉडी जो है ऊपर जाके किसी ना किसी पॉइंट पे आके रुकेगी, ऐसा ही है ना, किसी पॉइंट पे आके तो बॉडी को रुकना है, ऊपर की तरफ जा रही है, उसके वो अगेन क्या आएगी, नीचे आएगी। जिस पॉइंट पे आके रुकेगी, जाहिर सी बात है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 होगी। सही है, ये बॉडी क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, तो वहां पर एक्सेलरेशन जो होगा 10 होगा, ऐसा ही है, 10 होता है, 9.8 कह लें, 10 कर लें, तो एक्सेलरेशन 10 तो होगा, लेकिन क्या होगा, माइनस का 10 होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड लेके आना चाह रही है इस बॉडी को, और ये ऊपर की तरफ बॉडी मूव कर रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी होगी तो नेगेटिव होगा, जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा ही होगा ना। अब हम इसका डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमसे क्या बोल रहे हैं, मैंने यहाँ पे डेटा लिखा। सबसे पहली बात, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जिसे हम वी से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड स्पीड है। ठीक है ना, यहाँ पे स्पीड है। अच्छा जी, दूसरी चीज क्या है यहाँ पास, फाइनल वेलोसिटी जो हमें पता है, जाहिर सी बात है ये बॉडी ऊपर जाके रुकेगी एक पॉइंट पे आके, तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड। ये बात भी क्लियर हो गई है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन तो होगा, ग्रेविटी तो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है, जिसे हम किससे शो कर रहे हैं, जी से शो कर रहे हैं। वो कितना है, 9.8 कर ले या 10 कर ले, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। लेकिन क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम यहाँ माइनस साइन अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, क्या चीज हमें फाइंड करनी है, हाइट निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड है हमें इसकी हाइट, रिक्वायर्ड क्या है हमें इसकी हाइट रिक्वायर्ड है, और हाइट को हम h से शो करेंगे इधर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूंगा, एक ही फॉर्मूला है यहाँ पे, 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। इससे क्या होगा, हमारे पास हाइट आ जाएगी, एस का मतलब क्या है, हाइट है, हाइट आसानी से आ सकती है। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए दो चीजें मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर ए हमारे पास एक्सेलरेशन है, जिसको मैं ए नहीं कहूंगा, यहाँ पे जी कहूंगा। इसी तरह एस के यहाँ पर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, इसके अंदर एच है, जिसे हम हाइट कह रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा बन चुका है। अब मैं इधर क्या कर देता हूँ, वैल्यूज को पुट कर देता हूँ, वैल्यू को पुट करते हैं जल्दी से। वैल्यू क्या है, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। वैल्यू क्या है भाई, वैल्यू है हमारे पास 2 की जगह 2 पुट कर लिया, जी की जगह पे जी की वैल्यू क्या है 10, एच हमें फाइंड करना है, एच एज इट इज रहेगा, वी एफ का स्क्वायर, वी एफ की वैल्यू क्या है 0,
मैंने यहाँ पे कर दिया 0 का स्क्वायर कर दिया, माइनस का साइन, वी का स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या है बस 50, यहाँ कर दूंगा 50 का स्क्वायर, 2 10 से क्या हो जाएगा 20h हो जाएगा। यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 0 का स्क्वायर भी ले लूंगा तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पास 0 ही रहेगा। इसी तरह मैं 50 का यहाँ पे क्या लूंगा स्क्वायर लूंगा, अगर मैं 50 का स्क्वायर लेता हूँ तो वापस क्या आएगा, कैलकुलेटर ले लेता हूँ यहाँ पे 50 का स्क्वायर, 50 का अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लेता हूँ तो वैल्यू यहाँ पे आ गई 2500, क्या आ रही है यहाँ पास 2500, ये वैल्यू यहाँ पास आ गई है। ठीक है, ये वैल्यू बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अच्छा एक और चीज, यहाँ मैंने माइनस टेन लिखा तो आप भी यहाँ पे क्या करेंगे माइनस साइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, अब अगर माइनस का 20h इज इक्वल टू माइनस का 2500, माइनस कराने पे कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस का h इज इक्वल टू माइनस का 2500 डिवाइड बाय 20, ऐसा ही है ना। अच्छा जी, माइनस से माइनस यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बराबर में क्या लिख दूंगा 2 5 से 10, तो 125 आ जाएगा। तो हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी 125 मीटर, हाइट हमारे पास क्या आ गई 125 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ बॉल फेल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ हाइट ऑफ 70 मीटर, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। हमसे क्या कह रहे हैं, एक बॉल है जिसको मैं फेल कर रहा हूँ, गिरा रहा हूँ, ठीक है ना, गिराने के बाद कितनी हाइट से गिरा रहा हूँ 70 मीटर की हाइट से मैं उसको फेल कर रहा हूँ। उसके बाद हमसे बोल रहे हैं कितना टाइम लगेगा बॉल को जमीन तक पहुंचने में, मतलब वो टाइम निकालना है, क्या निकालना है, सिर्फ मुझे टाइम निकालना है। वहां पर डेटा में सिर्फ हाइट दी हुई है, और क्या दिया हुआ ये हम बताएंगे आगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा डेटा, डेटा में आपको सिर्फ हाइट दी हुई है, तो मैंने यहाँ पे कहा हाइट हमारे पास क्या दी है भाई, हाइट हमारे पास दी हुई है 70, हाइट हमारे पास क्या दी हुई है, हाइट इज इक्वल टू 70 मीटर, यहाँ पर हाइट दी हुई है। अच्छा जी, मैंने आपसे क्या पहले ही कहा था, जब तुम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं थ्रो करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो 9.8 होता है। ठीक है ना, इस बॉल को भी गिराया जा रहा है, फैल किया जा रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, इसे हम किससे शो करेंगे, जी से शो करेंगे इसके अंदर। तो आपस कितना है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर से थ्रो किया जा रहा है, फैल किया जा रहा है, फैल करते हुए पॉजिटिव होती है। ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, जब हम किसी भी चीज को फैल करेंगे तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ये मेरे हाथ में मार्कर है, अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम वी आई कह रहे हैं, वो कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम रिक्वायर्ड लिख देते हैं, हमें क्या चीज इसमें रिक्वायर्ड है, क्या चीज हमें इसमें रिक्वायर्ड है, क्या चीज हमें इसमें फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है हमें, विल टेक टाइम, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा उस चीज को, बॉल को जमीन तक पहुंचने में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देने के बाद मुझे क्या चीज इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब देखो, ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें हाइट भी हो, इनिशियल वेलोसिटी भी हो और टाइम भी हो, ये सब चीजें होना लाजमी है, ये तमाम फैक्टर्स हो। तो मैंने यहाँ पे लगाया 2as का, क्योंकि 2 भी है हमारे पास, a भी है, s पर 2s नहीं लगा सकता क्योंकि उसमें टाइम तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, टाइम मुझे उसमें मिलना चाहिए। तो हम लगा लेते हैं इसके अंदर से s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसमें एस भी मौजूद है, हाइट टाइम मौजूद है, वी आई भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, टाइम भी, टाइम हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर दो चीजें चेंज करूंगा, एक तो एस, एस डिस्टेंस है, वहां पर डिस्टेंस कितना है, एस से शो करूंगा डिस्टेंस को। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, ग्रेविटी, जिसे मैं जी से शो करूंगा। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, इसको इसमें वैल्यूज को मैं क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, यही पर ही कर देता हूँ वैल्यू को पुट करते हैं।
वैल्यू यहाँ पर क्या h, हाइट यहाँ पर कितनी दी है 70, मैंने यहाँ पे 70 लिख दिया। vi हमारे पास कितनी है 0, 0 लिख दिया। टाइम हमें फाइंड करना है, t की जगह t लिखूंगा प्लस 1/2, g के यहाँ पास 10 है, जी हमारे पास 10 हो गया। टी स्क्वायर हमें नहीं पता, वो मैं फाइंड करना है। 0 को टी से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू, तो इसको मैं लिखना जरूरी नहीं समझता, लिखने की जरूरत भी नहीं है आगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7t इज इक्वल टू, अब 10 वन से क्या हो जाएगा 10, 10 डिवाइड बाई 2 टी स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये वैल्यू कट हो रही थी। तो यहाँ पे हो गया 7t इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब 5 यहाँ पे टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 7t डिवाइड बाय हो जाएगा 5 इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। अब वैल्यू कट करते हैं यहाँ पे, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, बराबर में क्या दिया जाएगा 2, ऐसा ही है ना, 5 4 जा 20, मतलब टी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, टी स्क्वायर यहाँ पे आ गया 14 सेकेंड। लेकिन हमें टी स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टाइम चाहिए, टी चाहिए सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। सो हम कहा पढ़ते, हम थे टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या किया था 14 सेकेंड, हम लेने वाले थे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। स्क्वायर रूट अप्लाई करने पे क्या होता है, बोथ साइड का होता है स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टी स्क्वायर, टी स्क्वायर 14 14, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, t इज इक्वल टू, अगर मैं 14 का रूट लेता हूं, अगर मैं 14 का रूट लेता हूं तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 3.1 3.7 3.741 सेकेंड। सो यहाँ पास क्या आ गया, इतना टाइम लगेगा इस बॉल को जमीन तक पहुंचने में, 3.7 सेकेंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू।